हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आदाब, सबक है, सत श्री अकाल और नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जो टॉपिक है वो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से भारतीय धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी कि भारत में, यानी कि उस टाइम की बात हो रही है भाई जो हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसमें कौन सा है? हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, ये नहीं कि बहुत ज्यादा है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जो क्वेश्चंस आपके जितने भी आते हैं उन क्वेश्चनों से रिलेटिव आपसे टॉपिक दिया जाएगा। और ये इसके सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे विद पीडीएफ, यानी कि आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। अब इसके बारे में थोड़ी सी नोटिफिकेशन, यानी कि थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। भाई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की वजह क्या रही होगी? ही जो धर्म है उसे बता रहे थे। मुसलमान आए थे तो उन्होंने हमारे ही लोगों को चेंज करा था, अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया था। अब ईसाई आ रहे थे, बाइबिलिटी आ रही थी, उन्होंने भी क्या काम करा? जो गरीब तबके के लोग थे, मजबूर थे, जो इतना मतलब इतना तालमेल नहीं बैठाते, उनको भी चेंज कर रहे थे। किसमें? ईसाई में चेंज कर रहे थे। भाई फिर हमारे यहाँ पे भी तो बुद्धिजीवी थे ना, उन्होंने क्या काम करा? हमारे यहाँ सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हो गए। इनके बीच में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। उससे पहले की बात है, कहा था? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अब इसमें ब्रह्म समाज की जो स्थापना है, मैं बात कर रही हूँ राजा राममोहन राय जी की, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था हमारे धार्मिक सुधार आंदोलन में। अपने भारत में आंदोलन चलाने का क्या था? उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा उनका योगदान है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, उन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% आप लोग टिक मारोगे, वो भी करेक्ट पे, कि क्या है? आधुनिक भारत का जनक या पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। अब इनका थोड़ा सा जीवन परिचय ले लेते हैं और उसके बाद में इन्होंने क्या क्या सुधार किए हैं, इनकी क्या क्या हमारे देश के प्रति जो है, उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनका योगदान क्या है? इन्होंने क्या क्या कुरीतियां, कुप्रथा को अपने देश से हटाया था। और इसके चक्कर में इनके डैड से इनकी लड़ाइयां रहती थी, क्योंकि इनका जो विचार था ना वो बहुत अलग थे। इन्होंने जब बाइबल पढ़ी, बाइबल में भी गए, और विदेश में जाने और विदेश में भी जानने वाले कौन थे? हमारे विदेश में भी हमारे धर्म को जानने वाले सबसे पहले आधुनिक भारत का जो जनक है वो राजा राममोहन राय जी की ही देन है। तो क्या है, इन्होंने क्या काम करा? जब इन्होंने ईसाई धर्म को देखा, इन्होंने बाइबल को पढ़ा, तो इन्होंने बाइबल में हमें सिर्फ जीसस के बारे में बताया जाता है कि ओनली फॉर जीसस योर स्पिरिट जो है वो जीसस से कनेक्ट होती है। तो उसमें एक ईश्वरवाद का सिद्धांत है, उनमें एक ही ईश्वर माना गया है। तो वही है इनका जो सिद्धांत रहा है। इनका अगर सिद्धांत की बात आती है कि राजा राम मोहन राय का जो सिद्धांत है, अगर सिद्धांत की हम लोग बात करते हैं तो इक्वेश्वरवाद सिद्धांत, यानी कि इक्वेश्वरवाद सिद्धांत का ये फॉलो करते थे। ठीक है। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो पहले हम लोग थोड़ी सी डिटेल देखते हैं किसकी? राजा राममोहन राय जी की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और सिद्धांत क्या था? ईश्वरवाद का सिद्धांत था। संस्थापक जो थे हमारे राजा राममोहन राय थे। इनके जीवन परिचय के बारे में बहुत पूछ रहा था। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी। ठीक है। इनकी जो मूर्ति है वो कहाँ पे स्थापित है, ब्लैक कलर की जो है, इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन से ही रिलेटेड आपको इसमें देंगे और नोट्स भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए। ठीक है। राजा राममोहन राय जी हो गए। इनका जीवन क्या था? इनका जो जीवन है, इनका जन्म 22 मई 1772 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल, हुगली में हुआ था इनका जन्म। और इनकी जो मृत्यु थी, इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी में हुई थी। और कहा? ब्रिस्टल, यानी कि विदेश गए थे तो ब्रिस्टल में हुई थी। वहीं पे इनकी कब्र बनी हुई है। ब्रिस्टल में ही इनकी कब्र बनी हुई है। ब्रिस्टल में ही इनकी ब्लैक कलर की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब इनको बहुत सारे उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे कि राजा की उपाधि किसने दी थी इनको? ये राजा जो थे वो एक्चुअली में राजा, एक हमारे होते एक राजा, बट एक्चुअली में ये राजा नहीं थे। इनको राजा की उपाधि दी थी उस टाइम मुगल शासक के, यानी कि सेकंड जो थे, मुगल के जो सेकंड अकबर थे, मुगल राजा जो सेकंड थे, अकबर सेकंड जो थे, उन्होंने अपनी पेंशन के थ्रू
इनको अंग्रेज हुकूमत के पास भेजा, तब वहां से इन्हें राजा की उपाधि मिली थी। ठीक है, राजा की उपाधि दी थी। अब उपनाम में आधुनिक भारत का पिता भी बोला जाता है और जनक भी बोला जाता है। सेकंड है सामाजिक धार्मिक सुधार के अग्रदूत, यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार के अग्रदूत किसे बोलते हैं? अग्रदूत बोलते हैं हम लोग बंगाल में। अग्रदूत हम किनको बोलते हैं? हम लोग राजा राममोहन राय जी को ही बोलते हैं, इनके उपनाम है। और कहा पश्चिम बंगाल में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से ही थे, तो इनका पश्चिम बंगाल में जो आंदोलन हुए थे उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष कौन हुए हैं? इनको भी भारत का आधुनिक पुरुष इनको भी, और वर्तमान के बीच का सेतु भी इन्हें बोला जाता है। तो ये तो इनकी थोड़ी सी डिटेल हो गई। अब इनके बारे में पूरी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ब्रह्म समाज को कैसे आगे बढ़ाया था, इन्होंने भारतीय सामाजिक जो आंदोलन थे, धार्मिक आंदोलन थे, उस तरीके में इन्होंने क्या क्या सहयोग किया था। इन्होंने बहुत सारे कॉलेजों की स्थापना भी की थी उस टाइम पे, इन्होंने अंग्रेजों के टाइम पे स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना, यानी कि बहुत सारे जो हिंदुओं में, यानी कि हिंदू कॉलेज नहीं, मतलब जो कॉलेज हैं उनकी स्थापना इन्होंने की थी। तो वो सारी डिटेल हम लोग एक बार देखते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे। और भी हमारी जो धार्मिक आंदोलन है, तो आगे बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि केशव नभाती है, इन्होंने बहुत सारे लोगों ने, बहुत आर्य समाज हो गया, बहुत सारे लोगों ने बहुत योगदान दिया है भारत को एक आगे लेके जाने के लिए, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने धर्म को भी रखने के लिए बहुत योगदान दिया है। तो हम लोग देखते हैं, ब्रह्म समाज जो है हमारा एक ईश्वरवाद का सिद्धांत हो गया, इसके संस्थापक राजा राममोहन राय जी हो गए। इनका जीवन परिचय मैंने आपको दे दिया था 22 मई 1772 में पश्चिम बंगाल हुगली में। उसकी जो स्थापना थी वो 20 अगस्त 1828 में की गई थी। यानी कि जो हमारा ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 में हुई थी, और इसका जो स्थान था वो कोलकाता था। कोलकाता क्यों था? कि जो हमारे राजा राममोहन राय जी थे, वो जन्म ही उनका पश्चिम बंगाल हुगली में हुआ था। ठीक है, अब जो इनके संस्थापक हैं राजा राममोहन राय जी हैं। आदि और वर्तमान के बीच का इनको सेतु बोला जाता है। बहुत सारे उपनाम से इनको जाना जाता है, वो उपनाम मैंने आपको बता दिया है और इसकी डिटेल में भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में क्या है, राजा उनका जो उद्देश्य था, तो उद्देश्य क्या था कि तत्कालीन हिंदू समाज में बहुत सारी बुराइयां हो रही थी। यानी कि तत्कालीन जो हमारा उस टाइम का जो हमारा हिंदू समाज था, हमारा जो समाज था, उसमें क्या था, बहुत सारी बुराइयां व्यक्त थी। कौन कौन सी बुराइयां थी जो राजा राममोहन राय अपनी नजर से, अपने तरीके से देख रहे थे? सबसे पहली बुराई थी सती प्रथा। उसके बाद में वैश्यागमन हो गया था हमारा। कौन कौन सी बुराइयां हम लोग इसमें देखते हैं? सती प्रथा, वैश्यागमन, बहु विवाह, जातिवाद और अस्पृश्यता। जातिवाद उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे जो जातिवाद, ये जो जातिवाद आ रहा है, उस टाइम पे जातिवाद, यानी कि जाति में क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी जातियों में हम लोग बटे हुए हैं। यानी हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारी जातियां हैं जिसमें हम लोग बटे हुए हैं। तो वो सबसे बड़ा मेन कारण था। जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को बहुत ही मतलब दबाया था, उनका बहुत ही शोषण किया था। तो वो चीजें, बुराइयां इनको दिख रही थी। उसके बाद में बहु विवाह हो गया, सती प्रथा। उस टाइम पे सती प्रथा भी बहुत जोर शोर पे थी कि जो लेडीज होती थी वो अपने हस्बैंड के साथ में, यानी कि अपने पति के साथ में ही सती, यानी कि उनके साथ बैठ के वो दहा से, यानी कि जल जाती थी। बताओ कितना उस टाइम पे, मतलब अपने आप को जलना, एक जरा सी हम लोग जल जाए तो कितना दर्द होता है। ठीक है, अब जातिवाद और अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब चूड़े, चमहार, भंगी, इस टाइप के जो थे, वो इन लोगों ने स्पर्श कैसे कर दिया, हम तो पंडित हैं, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। यानी इस टाइम की, उस टाइम पे बहुत थी। जैसे हम लोग ओल्ड फिल्म वगैरह देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत आए के सहयोग से उस टाइम पे अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी हुकूमत आ चुकी थी। तो राजा राम मोहन राय जी जो थे, वो हमारे आधुनिक भारत के पिता भी बोलते हैं, उन्हें हम बुद्धिजीवी बोल सकते हैं। जो स्टडी कर रहे थे उन्होंने कहा था, अपने वेदों के साथ साथ आपको क्या करना है, आउट ऑफ कंट्री, यानी कि विदेशियों का भी एजुकेशन आपको लेना है, और जब भी आप इनके खिलाफ लड़ सकते हो। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी डिटेल में, आपने एक बहुत सारी डिटेल दी हुई है। ये जो है आपको इतनी डिटेल्स हैं कि अगर आपका मेंस का एग्जाम है तो आपको डिटेल्स में ये सारी चीजें डालनी पड़ती हैं, और पीटी है तो आपको क्लिक के हिसाब से आपको इसमें से पॉइंट्स लेने होते हैं। ठीक है, तो राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम, यानी कि लॉर्ड विलियम बैटिंग के काल में, लॉर्ड विलियम बैटिंग है जो हमारे गवर्नर जनरल हुए थे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बैटिंग के काल में 1829 में इन्होंने क्या काम करा था? 1829, देखो डेट भी याद रखनी पड़ती है कि कौन से लॉर्ड विलियम बैटिंग है, यानी कि राजा राममोहन राय ने किसके सहयोग से, कौन से लॉर्ड थे जिनके साथ सहयोग से सती प्रथा को बंद किया था, और डेट
ये मेंशन है, ये एग्जामों में पूछी है। अभी कोई भी एग्जाम आएगा उसे उठा के देखेंगे, उसे पूछते हैं कि काल में 1829 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ और अधिनियम 17 के तहत सभी सती प्रथाओं को प्रतिबंधित कर दिया और अधिनियम 17 के तहत सभी सती प्रथाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो अंग्रेज जो लोग थे ना, उन्होंने बहुत से बेकार भी काम किए, भाई हमें इतने टाइम तक गुलाम रखा ऑब्वियसली, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि हमारी ये सड़क है, हमें ट्रेन है, हमें टेलीफोन है, हमें डाकघर है, इनकी सुविधा भी तो हमें अंग्रेजों से ही तो प्राप्त हुई थी। मतलब उनकी अपनी नीतियां थी, उन्होंने ये सारी चीजें कराई। उनके लिए एक है जो हमारे लॉर्ड बिल्डर, और जो हमारे एक लॉर्ड है, एक गवर्नर जनरल है, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और जिनके ऊपर बहुत सारे विभाजन कराने का है, जिसके ऊपर बहुत सारे इन्होंने मतलब आंदोलन कराए, उन्होंने बहुत सारी नीतियां दी हैं, उसके लिए भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाओगे। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे वो अच्छे लगते हैं कि उनकी नीतियां जो थी वो आज हमारा जो देश डेवलप कर रहा है वो वहां तक हमारा देश पहुंचा। आई थिंक इट्स माई थॉट, नॉट एवरीवन थॉट, बस मेरी थॉट है ये, ठीक है। अब क्या, राजा राजा की उपाधि प्रसिद्ध मुगल सम्राट, यानी कि अब वो आते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय राजा थोड़ी ना थे, वो भी एक नॉर्मल थे, एक आम इंसान थे। तो इनकी राजा की जो उपाधि थी वो हमारे मुगल सम्राट सेकंड अकबर द्वितीय ने इनको प्रदान की थी। क्यों प्रदान की थी? क्योंकि अपनी पेंशन की वजह से इन्होंने अंग्रेज शासन के पास में इनको भेजा था, इसलिए इन्होंने प्रदान की थी। अब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी, बहुत सारी इन्होंने नीतियां थी, बहुत सारे इन्होंने सब चीजों को कर दिया। अब हमारे राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो गई थी, यानी कि उनकी जो है डेथ हो गई थी। तो उनके पश्चात हरिका नाथ टैगोर ने तथा 1843 में उनके पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व, चंद्र सेन को भी देवेंद्र नाथ टैगोर ने इस समाज में शामिल किया। यानी कि जो ब्रह्म समाज था उसमें केशव चंद्र सेन को भी कौन लेके आए थे? रविंद्रनाथ टैगोर के बेटे इनको लेके आए थे, ठीक है। अब केशव चंद्र सेन के समय में ब्रह्म समाज का सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रसार हुआ था ब्रह्म समाज का, वो केशव चंद्र सेन के टाइम पर हुआ था, सबसे ज्यादा प्रसार हुआ था। 1865 में क्या हुआ था? ब्रह्म समाज का पहला विभाजन हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि रविंद्र जो राजा राम मोहन राय जी के उनके बेटे ही थे ये। अब केशव चंद्र सेन के टाइम में 1878 ईस्वी में फिर से किसका, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का फिर से बंटवारा हो गया। आनंद मोहन बोस तथा शिव नारायण अग्निहोत्री के बीच में, यानी कि फिर से बंटवारा हो गया, आनंद मोहन बोस तथा शिव नारायण अग्निहोत्री हो गए। अब 1827 में अब क्या था, यानी कि हमारा आनंद मोहन बोस और शिव नारायण अग्निहोत्री में साधारण ब्रह्म समाज का गठन हुआ, ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज का गठन हो गया। उसके बाद 1827 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। हमने कहा था ना कि राजा राम मोहन राय ने जब देखा था तो बहुत सारे कॉलेजों की, यानी कि बहुत सारे अपनी पढ़ाई को लेकर स्थापना की थी। अब उसमें क्या, 1817 में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, यानी कि 1817 में उस टाइम पे जहां हम लोग अपने धार्मिक को, अपने धर्म को बचाने की है, वहीं पे राजा राम मोहन राय ने किसके साथ में मिलकर डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये था हमारा ब्रह्म समाज। अब हम बात करते हैं अपने आर्य समाज के लिए कि हमारा आर्य समाज जो है, हमारा आर्य समाज की हमारी क्या विशेषता है। उसकी आर्य समाज का जो स्थापना है 1875 ईस्वी में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, और स्थान क्या था इसका? स्थान है बंबई। अब इन्होंने एक नारा दिया था, और बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, और जो क्वेश्चंस में हमेशा आता ही आता है, रिपीट भी होता है, वेदों की ओर लौट चलो का इन्होंने नारा दिया था। कौन सा था? वेदों की ओर लौट चलो का प्रसिद्ध नारा इन्होंने ही दिया था। एक और नारा था कि वेदों की ओर तो लौट चलो, वैदिक युग की ओर नहीं, ये नारा दिया था अरविंद घोष में। जो बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो इनको बचपन में मूल शंकर के नाम से इन्हें बुलाया जाता था, और इनके जो स्वामी थे वो विराजानंद थे। क्या स्वामी थे? विराजानंद थे। अब इन्होंने किसके ऊपर इन्होंने विद्रोह किया था? बाल विवाह, पुरोहित व्यवस्था, पर्दा प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। और सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा था। तो ये इनकी जो हमारा आर्य समाज है, आर्य समाज की बहुत छोटी सी हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आर्य समाज का स्थापना कहाँ हुई थी, इसका संस्थापक कौन थे, स्थान कहाँ था, कौन सा नारा क्या दिया था, इन्होंने जो विरोध प्रदर्शन किया था वो किसके लिए किया था। अब है जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा सभा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है और रामकृष्ण मिशन है हमारा।
तो वो हमारे टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे किसका विरोध हुआ था सामाजिक सुधार में, किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारी क्या है, प्रार्थना सभा, यानी कि अब हम लोग देखते हैं हमारी प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा का जो संस्थापक है, संस्थान है, क्या है, प्रार्थना सभा। स्थापना हमारी 1867 में हुई थी। स्थान हमारा महाराष्ट्र है। संस्थापक हमारा आत्माराम पांडु है। प्रेरणा, इनको कहाँ से प्रेरणा मिली थी प्रार्थना सभा का इन्होंने स्थापना करने के लिए? केशव चंद्र सेन से मिली थी। इसमें जो और सदस्य थे वो कौन कौन से सदस्य थे? वो थे हमारा महादेव गोविंद रनड़े, नारायण चंद्र देव आरजी भंडारकर। और इसके बाद में जो हमारी एक और सभा आती है जो बहुत फेमस सभा थी, थियो, जिसे क्वेश्चन आता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना 1875 में। भारत में जो हुई थी वो 1882 में हुई थी। स्थान न्यूयॉर्क, भारत में मद्रास, अंडयार। संस्थापक मैडम हेल्मा प्रोटान बल्सिकी एवं हेनरी स्टील ऑलकाट। इन्होंने स्थापना की थी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की। अब रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, और इनका स्थान था बेंगलुरु कलकत्ता में, बेंगलुरु कलकत्ता है। स्थापना थी इनकी 1896 और 97 में। इनका भी जो था वो सामाजिक सुधार है, धार्मिक आंदोलन है जो भारत के अंदर चल रहे थे। भारत में अपने धर्म को प्रचार प्रसार के लिए अन्य धर्म आकर भारत में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे थे। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू।